क्लास 12th केमिस्ट्री की जो दूसरी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनिल समूह। अब बात आती है एल्डिहाइड क्या होता है। तो अगर कार्बोनिल समूह के एक तरफ कार्बन लगा हुआ हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है, ये आर क्या है? आपका एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप आप जानते हो, एल्किल ग्रुप है। जैसे CH3 C2H5, ठीक है, या एरिल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप, जैसे C6H5, ठीक है, ये R की जगह पे ये C6H5 भी लिख सकते हैं और ये एल्किल ग्रुप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? कार्बोनिल समूह है। इसके एक तरफ अगर कार्बन लगा हुआ हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब बात आती है कीटोन क्या होता है। तो अगर कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ हो, इधर R ले लेते हैं तो इधर R' भी ले सकते हैं, ठीक है, R भी ले सकते हो, तो ये समान ईथर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये R भी आपका एल्किल ग्रुप है, R' भी आपका एल्किल ग्रुप है। ये लिखने का मतलब क्या है मेरा? यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ हो सकता है, ये कार्बोनिल समूह आपका हो गया, यहाँ पे आप लिख दो CH3, यहाँ पे C2H5, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। देखो दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, कार्बोनिल समूह ये आपका है और दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो अगर कार्बोनिल समूह का ये जो आपका कार्बन है, इसके एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ हो और दूसरी तरफ या तो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगर कार्बोनिल समूह के, ध्यान देना आप, कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसके एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हुआ हो और एक तरफ कार्बन लगा हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कार्बोनिल समूह हो, कार्बोनिल समूह A है, इसका कार्बन की एक तरफ कार्बन लगा हुआ हो और एक तरफ हैलोजन लगा हुआ है, जैसे Cl हो गया। तो मान लो मैं हैलोजन को किससे डिनोट कर देता हूँ? X से। फ्लोरीन, हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, एसिल हैलाइड, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही एस्टर और एनहाइड्राइड भी उत्पन्न किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं इसको तो आप नोट करो, मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अगर आप यहाँ से H को हटा के, ठीक है, H को हटा के आप यहाँ पे R लगा देते हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया? एक कार्बोक्सिलिक एसिड में इस H परमाणु के जगह पे क्या रख दिया? R' को रख दिया, यानी ये भी आपका एल्किल ग्रुप ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। ऐसे ही एनहाइड्राइड क्या होता है?
ये आपका कार्बोनिल समूह है, इसका एक कार्बन है, इसके एक तरफ अगर कार्बन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब हिंदी में तो एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं, एनहाइड्राइड। ये देखना, आप करेक्ट कर लेना अगर कहीं ये मिस्टेक हो तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। देखो मैंने क्या बताया, यार जो है आपका एल्किल ग्रुप है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देखो अगर आपको R से नहीं समझ में आ रहा है, R मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो देखो एल्किल ग्रुप है, क्या मैंने लिखा, CH3, ठीक है। यहाँ पे C2H5 भी लिख सकते हो, R से मतलब है एल्किल ग्रुप, ठीक है, या एरिल ग्रुप। तो इसको आप लोग नोट करो। जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एनिमल्स एंड प्लांट्स में विस्तृत रूप से पाया जाता है, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हम डेली लाइफ में जो खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, यानी खाने वाली चीज़ें यूज करते हैं या औषधि भी हो गई, ठीक है, उसमें सुगंध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो हमें, जैसे हम लोग कोई दवा खाते हैं या कोई सिरप पीते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ कंपाउंड का, अभी मैं वो कंपाउंड बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, उसका प्रयोग हम उसमें सुगंध उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जैसे देखो वेनिलिन, क्या होता है वेनिलिन, CHO OH OCH3, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिलिन बोलते हैं। ऐसे ही सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। होता है सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैनेमैल्डिहाइड, या इंग्लिश में आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है। तो इन सभी कंपाउंड का हम प्रयोग जो है, जो डेली लाइफ में खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, खाने वाली चीज़ें हो गई या औषधि हो गई, उनमें हम सुगंध प्रदान करने के लिए करते हैं। इसीलिए हमें वो कोई ना कोई सुगंध देती हैं, ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करो। अब हम लोग इन कंपाउंड का IPSC नामकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। जैसे एक ही बार वीडियो बन जाएगा और उसको मैं छोटा छोटा करके, यानी 10 से 15 मिनट की वीडियो जो है अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो देखने में, आप बोर ना हो। तो क्या करूँगा, मैं कट करके अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे IPSC नामकरण की, ठीक है, कि IPSC नामकरण हम कैसे करेंगे इन कंपाउंड का, ठीक है।